सोचा नहीं था कि इस बार सीरिया में सिर्फ 11 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रपति बशर इतने कमजोर हो जाएंगे कि उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा और फिर बशर के महल में यूं लूटपाट शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो गया। 27 नवंबर को विद्रोहियों ने जो हमला शुरू किया वो 8 दिसंबर को इस तरह सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर थमा। सीरिया की सेना ने बिना लड़े सरेंडर ही कर दिया। हवा में गोलीबारी कर विद्रोहियों ने जश्न मनाया और असद की सत्ता के अंत का ऐलान कर दिया। दमिश्क में लोग टैंकर पर चढ़कर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगे। दमिश्क में असद के पैलेस के अंदर विद्रोही घुस गए। चारों तरफ अपने गुट के झंडे लहरा दिए, मानो सीरिया में नया युग आने का ऐलान कर रहे हो। विद्रोहियों ने असद के राज की सारी निशानियां धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। सीरिया हैज फॉलन, बशर हैज फॉलन पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, लेकिन इसके साथ वैश्विक अस्थिरता की याद दिलाती कुछ और तस्वीरें भी देखना जरूरी है। जिन देशों में सिविल वॉर जैसे हालात बने उनमें इसी तरह तख्ता पलट हुआ। 2021 में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को तालिबान ने इसी तरह उखाड़ कर फेंक दिया था। राष्ट्रपति भवन और संसद में तालिबानी कमांडरों की ये तस्वीरें सुर्खियां बनी थी। इसी तरह अगस्त 2024 में ढाका में शेख हसीना के महल में आंदोलनकारी भीड़ घुसी थी, सब कुछ लूट कर ले गए। अब सीरिया में अलेप्पो और दमिश्क में बशर के महल में विद्रोहियों ने इसी तरह कब्जा किया। यानी दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस में विद्रोहियों के दाखिल होने की तस्वीरें एक सेट, टेम्पलेट और पैटर्न की तरह दिखाई दी। लोग घुसे, जिसे जो मिला उठाकर ले गया। किसी ने एयर प्यूरिफायर उठाया तो कोई लुई विटॉन का बैग ले जाता दिखाई दिया। कुछ तो ऐसे थे जो असद की कुर्सी तक पहुंचे और वहां जाकर वीडियो बनाने लगे। मगर सत्ता हस्तांतरण कैसे हुआ, सीरिया में ये क्लियरली नजर आया। विद्रोहियों के घेरे में सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली अपने घर से निकले और उनके साथ सेफ लोकेशन पर चले गए। बताया गया कि सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं सीरिया को नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा घर है। अब एक साथ मिलकर नए सीरिया के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। साथ मिलकर चलेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी। बिना किसी विवाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करूंगा। वो गाजी ही थे जिन्होंने सबसे पहले बशर की सीरिया से भागने की खबर दुनिया से साझा की थी। हालांकि इसके बाद सीरिया की सेना ने भी कहा कि बशर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। मगर इस बीच विद्रोहियों के गुट ने ये ऐलान कर दिया कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ सीरिया में शासन की तैयारी कर चुके हैं। दमिश्क शहर को आजाद कर दिया गया है। तानाशाह बशर अल असद को उखाड़ फेंका गया है और अन्यायपूर्ण ढंग से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सीरिया में असद सरकार के खात्मे के बीच कई जगह अफरा तफरी का आलम भी था। एयरपोर्ट पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग सीरिया से निकलने के लिए भागते नजर आए। दूसरी तरफ सीरिया की जेलों में कैदियों को रिहा किया जाने लगा। कई जगह तो राजनीतिक युद्धबंदी रिहा हुए, जबकि दूसरे जेलों में ISIS के खूंखार कैदियों के भाग जाने की खबरें भी सामने आई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इस बार हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने 27 नवंबर को असद शासन के खिलाफ हमले शुरू किए। 4 दिन बाद ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। 5 और 6 दिसंबर को हामा और दारा शहर पर विद्रोहियों ने नियंत्रण किया। 7 दिसंबर आते आते होम्स में दाखिल हो गए, सरकारी बिल्डिंगों पर कंट्रोल कर लिया। आखिरकार 8 दिसंबर को विद्रोही लड़ाके दमिश्क में घुसे और तख्ता पलट का ऐलान कर दिया।
कहा जा रहा है कि इस बार तुर्की के सपोर्ट वाले विद्रोहियों ने असद की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए जैसे ही असद देश छोड़कर भागे, वैसे ही इस्तांबुल में सीरियाई कंसुलेट में सीरिया का नया झंडा दिखाई दिया। चूंकि ईरान और हिजबुल्लाह असद के मददगार थे, इसलिए गुस्सा ईरान के खिलाफ भी निकला। विद्रोहियों के साथ सीरिया के कई लोग एम्बेसी में घुसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हिजबुल्लाह के लीडर रहे हसन नसरल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर फाड़ दिए। इस तरह सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और 29 साल तक राष्ट्रपति रहे। बाद में बशर अल असद ने सत्ता संभाली, लेकिन 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसने अब बशर को सत्ता से बेदखल कर दिया। मगर सीरिया का भविष्य आगे कैसा होगा, ये अनिश्चितता अभी बरकरार है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.